हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमकॉम अड्डा, कॉमर्स का अपना अड्डा। आज हम ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है फॉर 10 to 12 मार्क्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था थ्रेड्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। उन थ्रेड्स के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि थ्रेड्स क्या है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। थ्रेड्स अराइज फ्रॉम फाइनेंशियल इंटरेस्ट, रिलेशनशिप्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर दैट मे इन्फ्लुएंस प्रोफेशनल जजमेंट। कितने टाइप्स के थ्रेड्स होते हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, फेमिलियरिटी थ्रेड्स, एडवोकेसी थ्रेड्स एंड इंटिमिडेशन थ्रेड्स। सबसे पहले समझते हैं कि ऑडिटर इंडिपेंडेंस को थ्रेड्स होने पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड रहना चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशन में ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट को फाइनेंशियल इंटरेस्ट, रिलेशनशिप्स या एक्सटर्नल प्रेशर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पावरफुल क्लाइंट किसी जूनियर ऑडिटर को प्रेशर करता है कि अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज को इग्नोर कर दो, तो यहाँ इंटिमिडेशन थ्रेट्स क्रिएट हो जाता है। अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंस प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। इम्पेयर ऑडिट क्वालिटी, बायस्ड और मिसलीडिंग ऑडिट ओपिनियन, लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लीगल लायबिलिटी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ऑडिटर, डैमेज टू रेपुटेशन ऑफ द ऑडिटिंग प्रोफेशन। इसलिए ऑडिटर इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी, इनहांस ऑडिट क्वालिटी एंड प्रिजर्व पब्लिक ट्रस्ट। ओके, अब क्वेश्चन है सेफगार्ड्स एक्चुअली होते क्या हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस आर मेजर्स, एक्शंस, policies or controls that help to reduce or eliminate threats to an auditor's independence। अगर हम इस और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो थ्रेड्स क्या करते हैं, वो करते हैं क्रिएट प्रॉब्लम, और सेफगार्ड्स क्या करते हैं, वो करते हैं उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में हेल्प। मतलब अगर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट है तो सेफगार्ड्स उस थ्रेट को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा या फिर एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करेगा। सेफगार्ड्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड और इंडिपेंडेंस रहे व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट। ओके, सो सेफगार्ड्स कीप द ऑडिटर फेयर, न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट। चलिए अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू IFAC, विच इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, बोलता है कि सेफगार्ड्स आर एक्शन और मेजर्स that may eliminate threats to independence or reduce them to an acceptable level. So IFAC basically बोलता है कि safeguards either remove करते हैं threats को और reduce करते हैं to an acceptable level तक, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था। According to ICI, Institute of Chartered Accountant of India, safeguards to independence are precautions adopted to protect the auditor's objectivity and integrity against threat to independence. So, IFAC क्या बोलता है, eliminate और reduce threat। ICI बोलता है protect objectivity and integrity। ओके, सो ये थे हमारे safeguard to independence of auditors। नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सोर्सेस हैं सेफगार्ड्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस के। सोर्सेस ऑफ सेफगार्ड्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। सेफगार्ड्स के 3 मेन सोर्स होते हैं। सेफगार्ड्स क्रिएटेड बाय प्रोफेशन, लेजिस्लेशन और रेगुलेशन, सेफगार्ड्स विद इन द ऑडिट फर्म एंड सेफगार्ड एट द ऑडिट एंगेजमेंट लेवल। तो चलिए एक एक करके समझते हैं सबको। सबसे पहला है सेफगार्ड्स क्रिएटेड बाय प्रोफेशन, लेजिस्लेशन और रेगुलेशन। ये सेफगार्ड प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज, लॉज और रेगुलेशंस के थ्रू क्रिएट होते हैं। इनका पर्पस होता है एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट करना और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना।
For example, ethical code. Professional bodies such as ICAI and IFAC issue ethical codes. ये ऑडिटर को इथिकल बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड ऑडिटर टू मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर से इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट रखते हैं. नेक्स्ट इज प्रोहिबिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट. An auditor should not have inappropriate financial interest in an audit client because that can affect independence. ऑडिटर का ऑडिट क्लाइंट में इनअप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज मैंडेटरी ऑडिट पार्टनर और फर्म रोटेशन. Sometime audit partner or firm have to be rotated according to applicable requirement. ऐसा क्यों होता है? Because a very long relationship with the same client may create a familiarity threat. मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से फेमिलैरिटी थ्रेट हो सकता है, इसलिए एप्लीकेबल सर्कमस्टेंसेस में रोटेशन इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको अपना ऑडिटर चेंज करना पड़ता है. ओके. नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन ऑडिट सर्विस. देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोवाइडिंग सर्टेन नॉन ऑडिट सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट बिकॉज such services can create threats to independence. ऑडिट क्लाइंट को कुछ नॉन ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करने पर रेस्ट्रिक्शन हो सकती है बिकॉज दे मे क्रिएट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म. इफ एन ऑडिटर बिहेव अनइथिकली, प्रोफेशनल बॉडीज और रेगुलेटर कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन. अगर ऑडिटर अनइथिकल कंडक्ट करता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है. So these safeguards are basically created by the profession, legislation and regulations. Next safeguard है safeguard within the audit firm. Audit firm अपनी internal policies और quality control system establish करती है to maintain independence. Okay? For example, the objective is to maintain independence and reduce threats arising from commercial pressures. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड डिक्लेरेशन. ऑडिट स्टाफ में बी रिक्वायर टू डिक्लेयर दैट दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्लाइंट. मतलब ऑडिट स्टाफ डिक्लेयर करे कि उनकी क्लाइंट के साथ कोई भी इनअप्रोप्रिएट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड कंसल्टेंसी डिवीजन. ऑडिट एंड कंसल्टेंसी एक्टिविटीज कैन बी सेपरेटेड टू रिड्यूस पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. इससे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो सकता है. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इंटरनल क्वालिटी रिव्यू. अनदर पर्सन विद इन द फर्म कैन इंडिपेंडेंटली रिव्यू द ऑडिट वर्क. कोई भी अगला बंदा फर्म का ऑडिट वर्क को क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ऑडिट स्टाफ कैन रिसीव ट्रेनिंग ऑन इथिक्स एंड इंडिपेंडेंस. एम्प्लॉय को इथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस के इंपॉर्टेंस के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इथिकल लीडरशिप. लीडरशिप शुड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इथिकल कल्चर विथ इन द ऑडिट फर्म. और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर. बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग विथ अ क्लाइंट, द फर्म शुड कंसिडर वेदर देयर आर इंडिपेंडेंस और इथिकल कंसर्न. फर्म को क्लाइंट एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने से पहले इंडिपेंडेंस और इथिकल कंसर्न कंसीडर करना चाहिए. ओके. सो ये था सेफगार्ड्स विद इन द ऑडिट फर्म. नेक्स्ट इज सेफगार्ड एट द ऑडिट एंगेजमेंट लेवल. These safeguards are applied directly during a specific audit assignment. ये safeguards directly specific audit assignment के टाइम पे अप्लाई किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. Assignment of experienced and independent engagement partner. An experienced and independent partner can improve audit quality. Next, rotation of senior audit personnel. Senior personnel may be rotated to reduce familiarity threats. रोटेशन क्या करता है? फेमिलैरिटी थ्रेट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज कंसल्टेशन विद इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट. इफ द ऑडिट टीम फेसेस अ डिफिकल्ट टेक्निकल इशू, they can consult an independent expert. Difficult technical issues
हो तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ली जा सकती है। नेक्स्ट इज इनहांस सुपरविजन एंड रिव्यू। द ऑडिट वर्क कैन बी प्रॉपरली सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड। नेक्स्ट, disclosure of conflict of interest. Any relevant conflict of interest should be properly disclosed to those charged with governance. Relevant conflict to those charged with governance को disclose किया जा सकता है। So ये 3 हमारे source थे। First one is professional legislation and regulation, safeguards within audit firm and safeguards at audit engagement level. Okay. ये क्वेश्चन एटलीस्ट 14 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन नंबर 1 में, या फिर 7 मार्क्स के लिए, अगर हाफ ऑफ मार्क्स के लिए 7 मार्क्स के लिए आता है तो भी 7 मार्क्स के लिए आता है। ओके, तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग लिखना है, देन राइट वन डेफिनेशन, फिर आपको पॉइंट्स लिखने हैं एंड पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिए, देन कंक्लूजन। ओके, ऐसे आपके 14 मार्क्स हो जाते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सिंपल वर्ड्स में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है डोंट ब्लाइंडली बिलीव, question, verify and evaluate. The word skepticism means that we don't simply accept something without questioning it. In an auditing, professional skepticism means that the auditor maintain a questioning mind. हमें किसी भी चीज़ पर blindly believe नहीं करना है, हमें उसको question करना है, हमें उसको verify करना है and उसको evaluate करना है। ऑडिटर के पास एक questioning mind होना चाहिए and remains alert to conditions that may indicate possible misstatement due to errors or fraud. उसे conditions के regarding alert रहना चाहिए जो indicate कर सकती हैं possible misstatement due to error or frauds. The auditor critically evaluates the audit evidence instead of blindly accepting management's explanation. जैसे हमने पहले कहा था, ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली इवेल्युएट करना चाहिए, ना कि इंफॉर्मेशन को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि सेल्स इंक्रीज हुई है क्योंकि फेस्टिव सीजन था। ओके, तो अब इस पे ऑडिटर को इमिडिएटली ये नहीं कहना चाहिए कि ओके आई बिलीव यू। इंस्टेड ऑडिटर को क्वेश्चन करना चाहिए कि सपोर्टिंग एविडेंस क्या है, इनवॉइस जेन्युइन है कि नहीं, गुड्स एक्चुअल में डिलीवर हुए, कस्टमर्स ने परचेस को कंफर्म किया है, ये सब क्वेश्चंस ऑडिटर को पूछने चाहिए। ओके, ये इसी एटीट्यूड को क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इन सिंपल वर्ड्स, ऑडिटर शुड नॉट सिंपली से मैनेजमेंट सेड इट so it must be correct. Instead, the auditor should ask, where is the evidence? Can I verify this information? Is there anything unusual? Could there be an error or fraud? Question, cross question करना चाहिए. That is called as professional skepticism. Okay? So, definition अभी देखते हैं. According to IFAC, professional skepticism is an attitude that include a questioning mind, being alert to conditions that may indicate possible misstatement,
and a critical assessment of audit evidence. The IASB, which is International Auditing and Assurance Standards Board, also emphasize the critical assessment of audit evidence, being alert to contradictory information. So IAASB प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस और कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन के लिए अलर्टनेस पर एम्फसाइज करता है. सो रिमेंबर दिस 3 keywords. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज इक्वल टू क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्टनेस, क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ एविडेंस. सो ये था हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मीनिंग एंड डेफिनेशन. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. अब देखते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है. सेफगार्ड्स टू प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ कैन एन ऑडिटर डेवलप और मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? देयर आर सेवरल important safeguards. First one is professional education and training. Continuous professional education help auditor to improve their technical knowledge and professional judgment. ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट, एथिकल डिलेमास, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. इससे ऑडिटर पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट एंड फ्रॉड रिस्क के लिए क्या होता है? अलर्ट रहता है. ओके. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज emphasis on ethical culture and leadership. The second safeguard is ethical culture and leadership. Strong ethical leadership within an audit firm promote professional skepticism. Audit firm का tone at the top बहुत important है. अगर सीनियर लीडरशिप एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करता है क्वेश्चन मैनेजमेंट एंड थिंक क्रिटिकली, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म स्ट्रांग होती है. ओके. द मैसेज शुड बी, डोंट सिंपली एक्सेप्ट द क्लाइंट्स एक्सप्लेनेशन, वेरीफाई इट. ऑडिट फर्म को क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इनकरेज करनी चाहिए. ऑडिट क्वालिटी को कमर्शियल सक्सेस से ऊपर इम्पॉर्टेंस देना चाहिए एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करना चाहिए. ओके. एम्प्लॉयज शुड हैव प्रॉपर चैनल टू रिपोर्ट कंसर्न. सच एन इन्वायरमेंट इनकरेज ऑडिटर टू चैलेंज मैनेजमेंट assertions. Now third point is robust audit methodology and documents. A standardized audit methodology help auditor to maintain professional skepticism, which include risk-based audit approach. The auditor identifies area where the risk of material misstatement may be high. Corroborative audit evidence. The auditor should obtain supporting evidence instead of relying on one's explanation. Next, documentation. Auditors should properly document their judgment, conclusion, evidence, and procedure performed. Next, mandatory review and supervision. Audit work should be reviewed and supervised appropriately. Documentation important है because it creates accountability, proper audit trail, support for skeptical judgment. Proper documentation ensures accountability, quality, and skeptical judgment. Okay. Next is use of professional judgment and expert consultation. Sometimes auditor face highly technical issue. ऐसे केस में auditor expert की help ले सकता है. They should not hesitate to consult expert. For example, valuation expert, legal expert, IT specialist, forensic specialist. Suppose an auditor has to determine the value of complex property. Instead of making a random judgment, the auditor may consult a valuation expert. This can be reduce bias and improve the quality of the audit judgment. कंसल्टेशन से क्या होता है? बायस रिड्यूस होता है और क्वालिटी ऑफ जजमेंट इम्प्रूव होती है. ओके. नेक्स्ट इज regulatory inspection and peer review. External review help reinforce independence and professional skepticism. External inspections और peer review auditor को proper standards follow करने के लिए encourage करते हैं.
एग्जाम्पल, प्रैक्टिस रिव्यूज बाय प्रोफेशनल बॉडीज, रेगुलेटरी ओवरसाइट्स, रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस, पीयर रिव्यू मैकेनिज्म। इनका पर्पस होता है इंश्योर करना कंप्लायंस और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ओके, सो ये थे सेफगार्ड्स टू प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, which include professional education and training, emphasis on ethical culture and leadership, robust audit methodologies and documentation, use of professional judgment and expert consultation, regulatory inspection and peer review. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पे ख़त्म होता है, विच इज़ अकाउंटिंग इथिक्स। यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसमें हम लोग ने क्या क्या देखा था? इसमें हमने देखा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इथिक्स, और देखा नीड फॉर प्रोफेशनल अकाउंटिंग एथिक्स, और हमने देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एथिक्स। उसके बाद हमने देखा इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट देखा था हम लोग ने थ्रेड्स टू ऑडिटर्स, इंडिपेंडेंस, safeguards and professional skepticism। ओके, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमने देखा चैप्टर 1 में अकाउंटिंग इथिक्स। 6 के 6 कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, विच इज़ 14 मार्क्स। 14 मार्क्स कैरी करता है क्वेश्चन नंबर 1, 14 मार्क्स कैरी करता है। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑल अबाउट अकाउंटिंग एथिक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ में आ गए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमकॉम अड्डा, कॉमर्स का अपना अड्डा।